वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 का एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज अभी चल रहा है। आज हम डिस्कशन करेंगे बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे जितना भी वीडियो आएगा वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए सीरियल्स ग्रेन द सिंगल कॉटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। सीरियल ग्रेन जो होते हैं वो ग्रास फैमिली का आता है, इसलिए इसका कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। याद रखना है ये मोनोकॉटिलिडन का कॉटिलिडन है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ डैश। तो मेल गैमेट जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर होता है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 मेल गैमेट होता है जो कि जेनरेटिव सेल से बनता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेयोसिस ऑकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम में एमएमसी में मेयोसिस होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A particular species of plant produce light non-sticky pollen in large numbers and its stigma are long and feathery. These modification features or facilitate pollination by dash. ये जितना भी सब कैरेक्टर दिया है ये विंड पॉलिनेशन का फीचर्स है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड डैश। इसको गेटेनोगेमी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फ्लावर में, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, इसलिए गेटेनोगेमी होगा। ऑप्शन 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइल planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following steps would not be relevant? Dioecious plant में मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम बेगिंग कराएंगे, फीमेल फ्लावर में ये तो होगा। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन तो कंपलसरी होगा, लेकिन इमास्कुलेशन नहीं होगा। याद रखिए इमास्कुलेशन इज़ द प्रोसेस बाय रिमूविंग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसलिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स ए फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनता है, ऑप्शन 1 होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ए ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर। डाइकॉट में जिसको हम कॉटिलिडन बोलते हैं, ग्रास फैमिली में उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। होमोलोगस कॉटिलिडन स्क्यूटेलम के साथ होमोलोगस है। Next, the phenomena observed in some plants wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called. बिना फर्टिलाइजेशन में अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो इसको अपोमिक्सिस बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। तो डीजेनरेशन होता है साइनरजाइड्स एंड एंटीपोडल्स, लेकिन एग और पोलर न्यूक्ली ये सब इन्वॉल्व होते हैं जाइगोट एंड जाइगोट एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में, इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ जर्मपोर इज। जर्मपोर का फंक्शन है पोलन ट्यूब को एंट्री का रिलीज करने में हेल्प करना, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगोइंग मेयोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्ली वुड बी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पर मेयोसिस नहीं होता है, एमएमसी तो डिप्लॉयड है। बिना मेयोसिस में हैप्लॉयड कैसे बनेगा, इसलिए आंसर होगा डिप्लॉयड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू ए पैरेन्काइमेटस कोहेशन इज कॉल्ड। ओव्यूल का अटैचमेंट होता है ओवरी के साथ जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट, द पॉइंट एट व्हिच फोनिकल अटैच टू द ओव्यूल इज कॉल्ड हिलम, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज, ये आपको याद रखना है, अनाट्रोपस ओव्यूल कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक किसको बोलते हैं? जो एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल होगा उसको हम पॉलीगोनियम टाइप बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर, और क्लोज फ्लावर में ओनली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोथ क्लिस्टोगैमस एंड कैज्मोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज्ड फ्लावर एंड कैज्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर, और एक कोमेलिना में होता है, ऑप्शन बी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, एम्ब्रियोसैक इज ऑल्सो नोन एज डैश, एम्ब्रियोसैक को मेगास्पोरोफाइट बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा, मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रूट यूज्ड बाय पोलन ट्यूब फॉर एंट्री इनटू द ओव्यूल, तो एनी ऑफ द अबव आंसर होगा कि पोलन ट्यूब का एंट्री चालाजा में भी हो सकता है, माइक्रोपाइलर में भी हो सकता है, इंटीगुमेंट में भी हो सकता है। नंबर ऑफ पोलन प्रोथैलियल सेल प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट में प्रोथैलियल सेल एब्सेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए मतलब 0 आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्लावर्स व्हिच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेंसेस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय सिंगल ओवरी, मतलब विंड पॉलिनेशन होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इसमें क्या होता है, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी, ये दोनों प्रिवेंट होता है, ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, बिना फर्टिलाइजेशन में अगर सीड फॉर्मेशन होता है तो इसको अपोमिक्सिस बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट, ए डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड ए टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट आर क्रॉस्ड, द प्लॉयडी ऑफ द एंडोस्पर्म शैल बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म 3n होता है, 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्ली, मगर यहाँ प्लांट क्या होता है, फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है, इसलिए पोलर न्यूक्ली भी डिप्लॉयड होगा, एंड मेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है, इसलिए मेल गैमेट डिप्लॉयड होगा, तो डिप्लॉयड डिप्लॉयड हो गया, एंडोस्पर्म का प्लॉयडी टेट्राप्लॉयड, ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट ए नॉर्मल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम लेजर बीम देकर जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे फिर भी वेजिटेटिव सेल क्या कराएगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा, पोलन ट्यूब तो कंपलसरी होगा, इसलिए ऑप्शन 1 होगा आंसर, याद रखिए, वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 और 400 सीड्स ऑफ ए पी वुड बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 सीड होने के लिए 5 मेयोटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड होता है, इसलिए 200 सीड होने के लिए 250 या फिर 400 सीड होने के लिए 500 मेयोसिस रिक्वायर्ड होता है। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in an angiosperm how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains, ये तो इजी क्वेश्चन है, 100 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 25, ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मेयोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी इजी है, एक एमएमसी से 4 होता है तो 10 से 40 होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्ली इन नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट इज, ऊपर रहता है 3, बीच में 2, नीचे 3, तो ऑप्शन ए होगा आंसर। माइक्रोपिलार एंड में 2 साइनोसाइड्स, एक एग सेल और बीच में 2 पोलर न्यूक्ली और नीचे 3 चालाजा एंड में 3 एंटीपोडल्स। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है आपको, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 पोलन ग्रेन्स और पोलन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स, इजी क्वेश्चन है, 250 होगा आंसर, ऑप्शन ए 1000 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a breeding experiment the selected male parents is diploid and the female parent is tetraploid, what will be the ploidy level in endosperm, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए आंसर पेंटाप्लॉयड, क्योंकि तो मेल प्लांट डिप्लॉयड है मतलब एन होगा उसका मेल गैमेट हप्लॉयड होगा, और जो फीमेल प्लांट है वो टेट्राप्लॉयड है,
तो उसका जो पोलर न्यूक्लियर 4n होगा, तो 4n प्लस n 5n मतलब पेंटाप्लॉइड, ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन में फ्रूट डेवलपमेंट को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ऑप्शन 1 होगा, ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेयोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स इन ए पी प्लांट, 400 के लिए कितना होगा? अगर 4 सीड के लिए 5 मेयोसिस होता है तो 400 सीड के लिए 500 मेयोसिस होगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट्स फॉर्म्स द पेरिकार, पेरिकार फॉर्मेशन करता है ओवरी का वॉल, जिसको ऑप्शन ए हम आंसर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, what would be the number of chromosomes of the aileron cells of the plant with 42 chromosomes in the root tip, रूट टिप डिप्लॉयड होता है और एलुरन जो एंडोस्पर्म का लेयर होता है ट्रिप्लॉयड, इसलिए आंसर होगा 63, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म apparatus इज फाउंड इन, इजी क्वेश्चन है, साइनरजाइड्स का ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो पोलन ट्यूब को रिसीव करता है, उसको फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, स्क्यूटेलम इज, स्क्यूटेलम क्या है? स्क्यूटेलम एक कॉटिलिडन है, ग्रास फैमिली में होता है, मोनोकॉटिलिडन का कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। अगर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं जूलॉजी का एक टॉपिक का क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए रहता हूँ, थैंक यू।